नमस्कार दोस्तों, डीके विथ जीके दोपहर स्पेशलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। ये हमारा चौथा वीडियो है साइंस सीरीज का। इसमें हम 30+ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है और कैसा लग रहा है मेरा वीडियो आप बता सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि प्रकाश का वेग किलोमीटर सेकेंड में क्या होगा। तो ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन ए में है आपका 3 × 10⁵, बी में है 3 × 10⁶, सी में है 4 × 10⁷ और सी में है और डी में है 3 × 10⁴। लेकिन हमने जो याद किया है कि 3 × 10⁸ वो तो कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब तो ऑप्शन गलत है। लेकिन नहीं, हमने जो याद किया है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है किलोमीटर, तो आपका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 ये शुरू में आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है। लेंस का जो पावर जो है उसको क्षमता नापने का जो है ऐसा यूनिट डायोप्टर होता है। तो लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। मैं फार्मूला बता देता हूँ कि P = 1/f। f यहाँ होता है फोकल लेंथ, तो इसका आंसर हो जाएगा D 40 सेंटीमीटर। ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है PYQ है। आगे बढ़ते हैं। एक अश्व शक्ति लगभग बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति लगभग आपका बराबर होता है ऑप्शन सी, यानी कि 746 वाट के बराबर। ये वाट लिखा है लेकिन वाट होता है WATT। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं। व्यापारिक मात्रक का मतलब होता है कि कमर्शियल यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी मापने के लिए जो हमारे घर में मीटर लगा होता है, उस मीटर में किस यूनिट से जो है मेजरमेंट किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, इसको इंग्लिश में कहते हैं किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर एक यूनिट के बराबर आपका होता है। अगर इसको जूल में आप कन्वर्ट करेंगे तो जूल में होता है आपका 3.6 × 10⁶। तो ऑप्शन क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा डी किलोवाट घंटा। आगे बढ़ते हैं कि ऊर्जा की बीमा क्या है। ऊर्जा की बीमा यानी डायमेंशन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आप ऊर्जा का फार्मूला लिख सकते हैं कि ऊर्जा निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो ऊर्जा निकालने का फार्मूला आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है कि वैसा बिजली जो पानी की मदद से बनता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो डैम बना के जो एनर्जी जो प्रोड्यूस किया जाता है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो जो आपका जो जल की स्थितिज ऊर्जा होती है उसी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। जैसे आप, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि ए, सी और डी, ये तीनों के तीनों सोर्स जो हैं आपके रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं। वैसा एनर्जी जो कभी खत्म नहीं हो सकता है, जैसे जल, वायु, सौर्य। और सरकार जो है अभी सौर्य ऊर्जा पे बहुत काम भी कर रही है। क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है। तो सर्वाधिक कौन रेडियो एक्टिव है, यानी सबसे ज़्यादा किसमें रेडिएशन होगा, तो ऑप्शन सी रेडियम। अगर ऑप्शन ए का बात करेंगे तो ऑप्शन ए यूरेनियम होता है, जैसे कि आपका ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है। थोरियम का भी जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है। प्लूटोनियम जो है ये भी एक आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये आपका एक मैन मेड जो है एलिमेंट है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मानव निर्मित एलिमेंट कौन है, तो ये आपका प्लूटोनियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। तो विद्युत चुंबक मतलब होता है कि वैसा चुंबक जो विद्युत के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो जब हम करंट को बढ़ा करके विद्युत चुंबक की शक्ति को जो है बढ़ाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं कि एक सेल का ईएमएफ क्या होता है। सेल यानी यहाँ वो जो बैटरी होता है उसी को सेल कहते हैं। तो एक सेल का ईएमएफ क्या होता है। तो ऑप्शन दिया है कि सदिश राशि, अदिश राशि, जल के मापने हेतु इकाई, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ये हो जाएगा आपका अदिश राशि। अदिश राशि क्या होता है कि भाई ये ऐसा राशि होता है कि इसमें केवल आपका मात्रा होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड्स होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वही अगर सदिश राशि का बात करेंगे तो सदिश राशि में मात्रा भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, यानी मैग्नीट्यूड्स भी होते हैं और एक डायरेक्शन भी होता है। तो जैसे कुछ एग्जांपल लेंगे हम सदिश राशि का, तो फोर्स यानी कि बल, बल में जो है आपका वेग, वेग में ये आपके मात्रा भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। वही अदिश राशि का बात करेंगे तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि दूरी, चाल, ये सब आपके अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़े, क्योंकि परिणाम होता है तो जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम में बहुत सारा अप्लायंस एक साथ जोड़ देते हैं तो क्या होता है कि आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, उसका मात्रा बढ़ जाता है, तो करंट का जो वैल्यू होता है वो घट जाता है। तो यही कारण है। तो क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा आपका बी, धारा में कमी। तो आपका इक्विवेलेंट करंट जो होगा वो कम हो जाएगा। इसलिए घर में जो वायरिंग होता है उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समानांतर श्रेणी जो है वो यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है। तो सर्वाधिक कौन सी गैस है। तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन गैस। उसके बाद आपका ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहे कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो साधारण नमक को हम लोग क्या कहते हैं। तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो ये कहाँ है। तो ये आपके ऑप्शन बी में है। सोडियम क्लोराइड ये कैसे बनता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों को जब मिलाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। और इस एसिड और बेस के रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम और ऑप्शन डी जस्ता यानी जिंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेड यानी कि सीसा। फिर आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन फेरस धातु नहीं है। नॉन फेरस धातु नहीं है यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ये डी लोहा। लोहा जो है एक नॉन फेरस धातु नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि लोहा जो है फेरस धातु है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग किया जाता है। तो बेहोश करने के लिए आपका यूज़ किया जाता है ऑप्शन डी यानी कि क्लोरोफॉर्म। मीथेन क्या होता है। तो ये आपका नेचुरल गैस में मिलता है। इसका फार्मूला होता है CH4, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, क्लोरीन होता है आपका Cl जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17। ये आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन शुरू हो गया है। आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है तो नाइट्रोजन के विश्लेषण के लिए यानी ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है। तो बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गे-लुसाक का नियम और फैराडे का नियम। तो ऊपर का ऑप्शन ए बी सी जो है ये तीनों जो है आपके गैस से रिलेटेड है। ये क्लास आप 11th 12th में पढ़ते हैं। और वही जो डी है फैराडे का नियम,
ये गैस से रिलेटेड नहीं बल्कि ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 17 का डी। 18 में आते हैं कि आग बुझाने वाली गैस कौन है। तो आग बुझाने वाली गैस कौन होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन जो नॉर्मल आपका जो है सिलेंडर होता है गैस बुझाने वाला, जो जैसे आपको पेट्रोल पंप पर दिखेगा या गाड़ी के अंदर होता है या हर जगह जो है, तो उसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकलती है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है। तो प्राकृतिक रूप से खट्टा क्या होता है, तो सिरका, यानी एसिड है सिरका आपका। वही बेकिंग पाउडर क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो NaHCO3। अगर चूना का बात करेंगे तो चूना का हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO। अगर चीनी का बात करेंगे तो ये आपका जो है ये इसका फार्मूला होता है C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था वो होता है जो किसी अदर एलिमेंट से रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो जो लेस रिएक्टिव होगा, जो कम रिएक्टिव होगा, वही एलिमेंट जो है आपका मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे। जैसे कि ऑप्शन ए हो जाएगा, तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ए, सोना। आप बता सकते हैं कि सोना का जो है जो सिंबल होता है कि सोना को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कि बॉक्साइट अयस्क है, तो बॉक्साइट से क्या निकलता है, यानी क्या मिलता है, तो बॉक्साइट से आपका जो है अल्मुनियम मिलता है। आप लोहा का, जस्ता का और टीन का जो है अयस्क लिख सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है लोहा से रिलेटेड खास करके पूछा जाता है कि मैग्नेटाइट हेमेटाइट जो है किसका अयस्क है, तो आप लिख सकते हैं कमेंट में। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी, तो भोपाल गैस त्रासदी में ये आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है ये लीक हुआ था, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है, तो हाइड्रोजन आपका, यानी कि ऑप्शन बी हाइड्रोजन जो है 70% से ज़्यादा जो है सूर्य में रहता है। और सूर्य में कौन सा रिएक्शन होता है, जैसे कि एनर्जी निकलता है, तो फ्यूजन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि दो एटम जो है आपस में जुड़ते हैं तो एक नया एटम का निर्माण होता है, तो इसको कहते हैं कि दो न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं तो एक नए न्यूक्लियस का निर्माण होता है, तो इसको फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। वही एक होता है फिजन, जिसमें कि जो आपका न्यूक्लियस होता है वो टूटता है, जो नॉर्मल हम लोग अभी यूज़ करते हैं पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 23 का हो जाएगा हाइड्रोजन। हीलियम क्या होता है, तो हीलियम का आपका एटॉमिक नंबर 4 होता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फा पार्टिकल जो है किस एटम के समतुल्य उसका वजन होता है, तो अल्फा पार्टिकल का वजन जो है आपका हीलियम के बराबर होता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो कांच पर लिखने के लिए नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी, दरोगा, एसएससी सब में पूछा जाता है। और देखिए ये बीएसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो है, तो वो आपका हो जाएगा रासायनिक एनर्जी, यानी कि ड्राई सेल में आपका जो है केमिकल एनर्जी रिजर्व होता है। क्वेश्चन नंबर 26, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो 120/80, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 कि मानव शरीर में रक्त का थोड़ा में प्रिंट हो गया है, थक्का किस विटामिन से जमता है, तो ये आपका हो जाएगा विटामिन के। आप कमेंट में बता सकते हैं कि विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन सी से के कमी से कौन सा बीमारी होता है।
क्वेश्चन नंबर 20, अभी हम लोग बायो सेक्शन में हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 कि BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? तो आपका ये हो जाएगा 28 का आंसर बी, यानी 7 दिनों के अंदर जो है BCG का टीका जो है बच्चों को लग जाना चाहिए जन्म लेने के बाद। 29 में है कि पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, यानी कि एनिमल सेल से किस प्रकार भिन्न होती है? तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी जीव द्रव्य की उपस्थिति, ऑप्शन डी कोशिका केंद्रक। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्लांट सेल के पास कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल होता है, वहीं एनिमल सेल के पास यानी जंतु कोशिका के पास कोई सेल वॉल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति जो है लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी के माध्यम से होता है। आरबीसी में आपका एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, वो आपके ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है, पूरे शरीर में पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 31 कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। अग्नाशय क्या होता है? तो ये इसको इंग्लिश में पैनक्रियाज कहते हैं। यही जो है आपके शुगर के डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, यहाँ से इंसुलिन निकलता है। अमाशय क्या होता है? तो ये आपका पेट है, स्टमक। क्वेश्चन नंबर 32 ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? एक तो होता है आपका ग्रीन हाउस गैस और एक होता है ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस क्या होता है? तो ग्रीन हाउस एक ऐसा इफेक्ट होता है कि जो है हीट को ट्रैप करता है आपका, जैसे सनलाइट जो आता है सनलाइट को पकड़ के रखता है। यही कारण है कि धरती हमारा गर्म होता है। लेकिन अगर जब ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है तो धरती का टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि इसमें पूछा गया कि ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? तो ये आपका कांच का बना होता है, यानी एक ऐसा बिल्डिंग या ऐसा रूम जो है कांच से बना होता है। तो इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि जो सनलाइट आप कांच के माध्यम से अंदर आता है तो वो ट्रैप हो जाता है, तो पूरा दिन जो है वो रूम को गर्म करने में जो है काम आता है। तो यही कारण है कि जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ता है तो वहाँ लोग ऐसे खेती करते हैं, फिर ऐसे अपना घर बनाते हैं जिसमें कि सूर्य के प्रकाश को जो है वो ट्रैप करके रखते हैं, ताकि अंदर का टेम्परेचर जो है बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा रहे। क्वेश्चन नंबर 33 कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, यानी कि बाइल जूस का? तो ये यकृत, ऑप्शन ए लीवर के अंदर है बाइल जूस का निर्माण होता है। लेकिन ऑप्शन सी जो दिया हुआ है कि पित्त की थैली, तो इसके अंदर पित्त का जो है संग्रहण होता है, यानी इसको कलेक्ट करके रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को जो है आप आराम से पढ़ें कि निर्माण पूछ रहा है या उसको रखते कहाँ है। तो अगर पूछेगा कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा लीवर। लेकिन अगर पूछेगा कि बाइल जूस रहता कहाँ है तो पित्त की थैली में, यानी कि बाल ग्लाडर में। क्वेश्चन 34 मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किए थे कि छोटी आंत में जो है आपका मानव का अधिकांश भाग जो है, पाचन का अधिकांश भाग जो है वो संपन्न होता है, और यहीं से जो है ग्लूकोज खाना जो है पूरे शरीर में जो है पहुंच जाता है ब्लड के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 35 कि मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। अगर मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या पूछा जाए तो वो हो जाता है 46, यानी कि ऑप्शन बी। अगर वही जोड़ा पूछा जाए कि मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की कितनी जोड़े पाए जाते हैं तो वो हो जाएगा 23। मेल में जो है यानी कि पुरुष में जो है XY मिलता है एक क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, और वही अगर महिला का बात करेंगे तो उसमें XX। तो आप कमेंट में बताएं कि कोई बच्चा जन्म लेगा
तो उसके लिंग का निर्धारण यानी बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, ये कौन तय करता है, यानी किस पे डिपेंड होता है, पुरुष पे या फिर महिला पे। क्वेश्चन नंबर 36, किस द्रव्य को एकत्रित होने पे मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कोई, इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कोई एथलीट्स यानी कि जब कोई खिलाड़ी या धावक जो है बहुत दौड़ने के बाद जब उसके शरीर में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, तो किसके कारण होता है, ये एनसीईआरटी का एकदम लाइन है। तो ये लैक्टिक एसिड उसके शरीर में जमा हो जाता है, जिसके कारण मांसपेशियों में थकान और दर्द होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है। तो आप इसका आंसर जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि 37 का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे और ये क्वेश्चन का डिस्कशन हम अगले दिन करेंगे। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर कोई अपना सुझाव देना है तो आप कमेंट में सुझाव दे सकते हैं कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन सही है या और इसको बढ़ाया जाए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।